सानह साहिवाल पर तमाम सियासी जमातें एहतजाज कर रही हैं, मगर सवाल ये पैदा होता है कि ये एहतजाज कोई सियासी रंग ना ले, बल्कि इससे रिफॉर्म्स हों, जेन्युइन पुलिस रिफॉर्म्स हों और इस किस्म के वाक़यात दोबारा ना हो, इसकी मिसाल कायम हो। यही बात ज़ाहिर है कराची के मुख्तलिफ वाक़यात पर भी सामने आती है। एक और वाक़या हुआ है जिसमें मोटरसाइकिल पर मियाँ बीवी जा रहे थे, पुलिस की फायरिंग हुई, क्रॉस फायरिंग में उनको गोलियां लग गईं। जो खातून थी वो हमला हैं और जो अस्पताल की रिपोर्ट है, पुलिस से डाकू असला लेकर भाग रहे थे और उसके बाद उस क्रॉस फायरिंग में वो उसका निशाना बन गए। ये सारे वाक़यात पुलिस में इस्लाहात हों इसकी तरफ निशानदही करते हैं। ऐसा जब सानह साहिवाल का वाक़या हुआ, बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने तहरीक इंसाफ की हुकूमत पर तनकीद की, तो कुछ दिन पहले ही कराची में पुलिस मुकाबले के दौरान फायरिंग से शहीद होने वाली बच्ची अमल के वालिद ने बिलावल के मजम्मती बयान पर ट्वीट किया कि जब मेरी बेटी को सिंध पुलिस ने मारा और अस्पताल ने इलाज से मना किया तो उस वक्त तो आपकी तरफ से ऐसा बयान सामने नहीं आया था। सिंध हुकूमत ने इन 5 माह में अस्पताल इंतजामिया की हिमायत के अलावा और क्या किया है? यह है अमल के वालिद उमर आदिल का ट्वीट। और ज़ाहिर है जब अमल का वाक़या हुआ, अफसोसनाक वाक़या था, सब बहुत गम में थे, तो उस वक्त भी ये आवाज़ उठी कि सियासत ना हो, रिफॉर्म्स होने चाहिए। साहिवाल के वाक़े के बाद भी ये आवाज़ उठ रही है कि पुलिस के पास किस किस्म के हथियार होने चाहिए, क्या पुलिस के पास जो चेक पोस्ट पर पुलिस होती है इतना हैवी जो असलहा है वो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अस्पताल की इमरजेंसी में अगर कोई मरीज़ जाए तो क्या अस्पताल को उन्हें इंतज़ार कराना चाहिए। बहुत सारे उस वक्त सिंध हुकूमत की तरफ से वादे भी किए गए। मुर्जा वहाब साहब शो में आए, उन्होंने क्या कहा ये ज़रा देखिए। मैं समझता हूँ इस शहर को, इस मुल्क को डीवेपनाइज होने की ज़रूरत है। बट ये अमल इंसिडेंट के अंदर हमने 4 बेसिक इश्यूज़ को जॉट डाउन किया सिंध गवर्नमेंट ने। पहली चीज़ जो कि पुलिस की परफॉर्मेंस है कि अगर लेट से कोई इंसिडेंट होता है तो हाउ डू दे रिएक्ट, वो किस तरीके से उनका रिएक्शन है, वो किस तरीके से उस इशू को एड्रेस करने की कोशिश करते हैं। हमारे अस्पताल हैं जो कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स भी हैं और प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी हैं, क्या वो इक्विप्ड हैं इस तरह की इमरजेंसी सिचुएशंस को डील करने के लिए? एक नई लेजिस्लेशन हम लेके आ रहे हैं जिसके अंदर सिंध गवर्नमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट और इंस्पेक्टर जनरल पुलिस के साथ बैठ के ऐसी पॉलिसी, ऐसा फ्रेमवर्क बनाएगी कि इस तरह के इंसिडेंट्स को हम प्रीएम्प्ट कर सकें और उनको अवॉइड कर सकें। 4 महीने पहले ये बात की गई, अमल केस अभी तक अपने अंजाम को नहीं पहुंच सका है। 17 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में उस वक्त के चीफ जस्टिस साकिब निसार की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने अमल केस की समाअत में तहकीकाती रिपोर्ट पेश की गई थी। रिपोर्ट में बताया गया कि पुलिस ने अपनी गैर जिम्मेदारी कबूल की, अमन फाउंडेशन एम्बुलेंस सर्विस ने भी अपनी गलती तस्लीम कर ली, लेकिन अस्पताल ने गलती तस्लीम करने से इनकार किया, जिसके बाद अदालत ने केस की समाअत 10 रोज़ के लिए मुलतवी कर दी। चीफ जस्टिस साकिब निसार की मुद्दत मुलाजमत 17 जनवरी को ख़त्म हो गई। अब इस केस से कितना रिफॉर्म हुए, कितने शहरी महफूज रहें, मुख्तलिफ वाक़यात से रिफॉर्म्स हों, चीज़ें आगे बढ़ें, ये बड़ा अहम है। उमर आदिल साहब जो कि वालिद हैं अमल के, वो हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया। मुर्जा वहाब साहब हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं, मुशीर इत्तलात सिंध, बहुत शुक्रिया मुर्जा वहाब साहब हमारे शो में ज्वाइन करने के लिए। उमर आदिल साहब, ज़ाहिर है एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या, जब बहुत ज़्यादा उस पर आवाज़ भी उठी, आपको कुछ नज़र आई तब्दीलियाँ, जो वादे किए गए थे वो कुछ होता नज़र आया? देखें जी, अभी तक जैसा आपने कहा कि वादे किए गए थे और नज़र नहीं आए, मुझे तो कुछ नज़र आया नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने अगर ये इशू को उठाया था तो वो एक आउटसाइड चीज़ थी। जो इदारे ख़ुद हैं, जो डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे वह हेल्थ का हो चाहे पुलिस का हो, उनको रिफॉर्म्स ख़ुद लाने हैं। और अब पहले ये कहा जा रहा था जी सुप्रीम कोर्ट ने उठा लिया तो हम उसके बाद देखेंगे। अब सुप्रीम कोर्ट ने जो अपनी रिपोर्ट दी उसमें क्लियरली उन्होंने बता दिया है कि हॉस्पिटल के क्या क्या फ्लॉज थे। उस रिपोर्ट में क्लियरली मेंशन है कि 5 महीने से जो सिंध हेल्थ केयर कमीशन जो हमारी सिंध गवर्नमेंट ने असाइन की हुई है, उसने किस तरह से हॉस्पिटल को सेफगार्ड किया और उसकी रिपोर्ट को कम्प्लीटली सुप्रीम कोर्ट ने डिनाई कर दिया। तो अब टाइम है एक्शन लेने का, चाहे वो पुलिस का हो चाहे वो हॉस्पिटल पे हो। तो मेरा तो सिर्फ एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये है कि बहुत सारी बातें होती हैं, इधर उधर बयानात होते हैं, टीवी पे पट्टियाँ चलती हैं, लोग बातें करते हैं, मुझे सिर्फ एक डेट दे दें, सिंपल सी डेट दे दें कि इस डेट को सिंध गवर्नमेंट ये कर देगी, क्योंकि अब तो सब क्लियर हो गया। मुर्जा वहाब साहब, क्योंकि आपने वादा किया तो कह रहे हैं सब चीज़ें क्लियर हो गई हैं, एक तारीख दे दीजिए कि इस तारीख तक ये तमाम चीज़ें हो जाएंगी। नहीं, मैं थोड़ा सा अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहूँगा। इनका दुख बिल्कुल बजा है, उसके ऊपर कोई दूसरी राय नहीं है। मैंने जो चीज़ें कही थी और वो बातें मैंने नहीं की थी, वो चीफ़ मिनिस्टर साहब ने आके ख़ुद भी इनके पास जब ताज़ियत की थी तो इन बातों का इशारा किया था। उसमें 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें ऑलरेडी इस पे काम हो चुका है। पहली चीज़ थी, हमने कमिटमेंट ये की थी
कि कंपलसरी ट्रीटमेंट जो इंजर्ड पर्सनस के लिए होगी उसके ऊपर हम लेजिस्लेशन लेके आएंगे, कानून साजी लेके आएंगे। हमने कानून साजी पे काम किया, थोड़ा डिले हुआ बिकॉज सुप्रीम कोर्ट ने जब सुओ मोटो ले लिया था तो हम भी थोड़ा सा रुक गए थे, लेकिन जब देखा कि सुप्रीम कोर्ट दूसरी तरफ जा रही है, लेजिस्लेशन का काम हमारे पास ही है, तो हमने उसको अपनी लास्ट कैबिनेट मीटिंग में अप्रूव कराया उस लेजिस्लेशन को, जिसका नाम है सिंध इंजर्ड पर्सनस कंपलसरी मेडिकल ट्रीटमेंट अमल उमर एक्ट ऑफ 2019। कैबिनेट ने पास कर दिए। परसों इंशाल्लाह जो गवर्नमेंट का दिन होगा उसमें सिंध असेंबली में वो टेबल हो जाएगा, उसके बाद वो स्टैंडिंग कमेटी में जाने का जो लेजिस्लेशन का नॉर्मल प्रोसीजर है वो फॉलो किया जाएगा। और उसके बाद जो अमल के साथ हुआ वो सब चीज़ें हैं कि वो किसी और मरीज के साथ ना हो रहा। तमाम यही मैं बताऊं, यही इंपॉर्टेंट चीज़ थी। जब हम ताज़ियत करने के लिए गए, हमारा मकसद कोई सियासत नहीं था, इसके ऊपर कोई तस्वीर खिंचवाना नहीं था। हमारा मकसद ये था कि एक बच्ची चले गई एंड वी टेक द ब्लेम। हालांकि जब वो इंसिडेंट हुआ हमारी गवर्नमेंट नहीं थी, केयर टेकर गवर्नमेंट थी, बट चीफ मिनिस्टर वॉज वेरी कैंडिड। उन्होंने कहा जी गलती है, ये स्टेट की जिम्मेदारी थी, हमसे गलती है, बट वी हैव टू मेक श्योर कि आइंदा किसी और अमल के साथ। पुलिस ने उस वक्त कहा कि वो डाकुओं की गोली थी, फिर पुलिस की गोली निकली, वो कह रहे हैं साबित हो गया, तो फिर पुलिस के खिलाफ क्या कार्रवाई? देखिए, पुलिस ने इनिशियल एक स्टेटमेंट दिया था, उसके बाद वो स्टेटमेंट भी चेंज करके एडिशनल आईजी कराची जब इनके पास गए थे उन्होंने इस बात को तस्लीम किया था कि बिल्कुल लैप्स पुलिस के एंड पे ये रहा है। दूसरा जो शादिब साहब, जब प्रेशर क्रिएट हुआ तो उसके बाद पुलिस को ये तस्लीम करना पड़ा, वरना तो आपको पता है जो साहिवाल के वाकये में हो रहा है या दूसरे वाकयात में हो रहा है, ना प्रोमिनेंट हो वाकया तो क्या होता है। नहीं, मैं कुछ और गुजारिश कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जब हम गए तब तक बाय दैट टाइम एडिशनल आईजी कराची हैड कमिटेड एंड एडमिटेड द फैक्ट कि जी ये गलती पुलिस के एंड पे हुई है। इस बात को आप इनसे तस्दीक कर सकते हैं। दूसरी चीज़ जो थी वो एम्बुलेंस सर्विस की थी, क्योंकि उन्होंने बताया था कि द वे अमन फाउंडेशन ट्रीटेड द केस वाज आल्सो वेरी नेग्लिजेंट। तो उसके ऊपर भी चीफ मिनिस्टर साहब ने कमिटमेंट की थी कि हम अपनी एक एम्बुलेंस सर्विस लेके आएंगे। हमने कोई 60 एम्बुलेंसेस का एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है, पेशेंट एड फाउंडेशन उसको रन करेगा। कुछ 350 मिलियन सालाना उसके एक्सपेंसेस होंगे जो कि सिंध गवर्नमेंट बेयर करेगा। इसके अंदर स्टेटस क्या है उसका? 100 एम्बुलेंसेस का गालिबन आपने प्रॉमिस किया। कमिटमेंट 200 एम्बुलेंसेस की है। बाय द एंड ऑफ दिस ईयर 60 एम्बुलेंसेस हमारे पास आ जाएंगी। पेमेंट का इस वक्त प्रोसेस चल रहा है। होपफुली बाय द एंड ऑफ दिस मंथ वो एम्बुलेंसेस चलनी स्टार्ट हो जाएंगी। इस महीने के आखिर तक वो एम्बुलेंस चलना शुरू हो जाएगी। सिंध एम्बुलेंस सर्विस का नाम है, पेशेंट एड फाउंडेशन उस चीज़ को चलाएगी। 2 कमिटमेंट्स हमने पूरी की हैं। इसके अलावा जो पुलिसिंग के बारे में बात की गई है कि आप बड़े वेपन को इस्तेमाल ना करें, छोटे वेपन को इस्तेमाल करें, चीफ मिनिस्टर साहब ने हिदायत दी थी। उसके बाद अक्टूबर में एडिशनल आईजी कराची ने इंस्ट्रक्शंस पास ऑन की कि बड़े वेपन को रिप्लेस करना चाहिए विद स्मॉलर वेपन्स। उसका प्रोसेस स्टार्ट हो गया, कंप्लीट नहीं हुआ, ग्रेजुअली वो चीज़ चल रही है। चौथी चीज़ थी ट्रेनिंग ऑफ पुलिस ऑफिसर्स कि जब इस तरह के इंसिडेंट मगर जिस स्पॉट पर एग्जैक्टली वाकया हुआ, अगर आप वहां भी जाएं तो वहां पर भी हैवी वेपन्स लेकर आज भी खड़े होते हैं। जब अमल वाला वाकया हुआ है उस स्पॉट पर भी पुलिस वाले हैवी वेपन्स लेकर खड़े होते हैं। मैं शायद था अभी आपके पास टीवी प्रोग्राम आ रहा था, मुझे रास्ते में एक जगह पिकेट नजर आई और वहाँ बड़े वेपन नजर आए, इसलिए मैंने आपको कहा कंप्लीटली ख़त्म नहीं हुआ है। बट अगर आप देखेंगे जो कराची पुलिस ने एक नया मोबाइल फोर्स स्टार्ट किया है जो मोटर बाइक्स पे चलते हैं, उनके पास छोटे वेपन्स होते हैं, बड़े वेपन्स भी हैं उनके पास, हो सकता है। वी आर ग्रेजुअली मूविंग टुवर्ड्स इट। मैं ये नहीं कह रहा कि तमाम चीज़ों को ख़त्म कर दिया। आई एम सेइंग कि जो कमिटमेंट्स हमने की थी वी आर स्टिल कॉग्निजेंट। आप सिंध काबीना में ऐसे चंद लोगों में से हैं जो बहुत ज़्यादा तहकीक के साथ और अगर कमिटमेंट भी करते हैं तो पढ़े लिखे भी हैं, मेहनत भी करते हैं, तो काम तेज़ नहीं होना चाहिए? जब आप जैसे शख्स की तरफ से बात आए इतना ही स्लो होना चाहिए? आप जैसा शख्स जब कह दे लेजिस्लेशन, आप खुद भी लॉयर हैं, और तेज़ हो ये कि सुप्रीम कोर्ट ने सुमोटो ले लिया इसलिए हम स्लो हो गए या हम वो हो गए। जब आप जैसा शख्स कमिटमेंट करे, सितंबर में जाके करे, तो 3 महीने बाद जब उमर आदिल बैठे हैं तो काम और ज़्यादा तेज़ नहीं होना चाहिए? मेरे ख्याल में उमर साहब मेरी इस बात की तायद करेंगे। आई रिमेन इन टच विद दैम, आई रेगुलरली कॉन्टैक्टेड दैम। इनकी जो परेशानियाँ थी, जो ग्रीवेंसेस थे, मैंने कोशिश की मैं जिस तरह उनको एडवाइस कर सकता हूँ। बट मैंने भी बड़ा कैंडिडली एक दिन इनके सामने ये कहा था कि चूँकि सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो लिया है, हम लेजिस्लेशन पर रुक गए हैं। जब मैंने देखा कि सुप्रीम कोर्ट लेजिस्लेशन की तरफ नहीं जा रही है, वो क्रिमिनलिटी की तरफ जा रही है, तो हमने लेजिस्लेशन वाला एस्पेक्ट बढ़ाया और वो चीज़ कैबिनेट से पास करा दिए। असेंबली में कोशिश करूंगा इंशाल्लाह कि उसको एक्सपेडाइट करा के जल्द से जल्द हम कानून साजी कर लें ताकि एक मसला जो है ये बड़ी अहम बात। मतलब जो चीज़ें बता रहे हैं कि लेजिस्लेशन आ रही है, अमल के नाम से है, फिर साथ में एम्बुलेंस वाला भी प्रॉमिस कह रहे हैं कि पूरा कर रहे हैं, वेपन्स भी रिप्लेस हो रहे हैं। ज़ाहिर है जो अमल का वाक़या हुआ आप खुद बहुत ज़्यादा गमज़दा थे, वैसे ही पूरे शहर में बहुत ज़्यादा गम था, मगर आप खुद चाहते थे कि अब कम अज़ कम अमल चली गई है तो लेजिस्लेशन और चीज़ें आगे बढ़ें। आप कम अज़ कम मुतमईन हैं? पेस स्लो है, वो मुर्जा साहब मान रहे हैं कि और ज़्यादा तेज़ी से हो सकता था, मगर कह रहे हैं कि हम डिलीवर कर रहे हैं। देखिए, मुझे तो ऑब्वियसली पेस स्लो है, खुद भी एग्री कर रहे हैं पेस स्लो है कि वो सुप्रीम कोर्ट की वजह से था। लेकिन कुव्वत अमल के नाम से एक बिल अनाउंस हुआ था जो कहा यह गया था कि वो सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली पेश किया जाएगा एट द टाइम ऑफ रिफॉर्म्स। सुप्रीम कोर्ट में इस तरह का नाम कहीं नहीं हुआ। 4-5 महीने से हमारी हेयरिंग्स हुई हैं, कमेटी की मीटिंग्स हुई हैं, वो गवर्नमेंट की तरफ से नहीं आया। अब दूसरी चीज़ ये है कि सिंध हेल्थ केयर कमीशन जो सिंध गवर्नमेंट की अपॉइंट की गई है,
उसने जो हॉस्पिटल को सेफगार्ड किया है, जो हॉस्पिटल के झूठ बोलने पे जिन्होंने 5 महीने डिले इसलिए हुआ है सुप्रीम कोर्ट का, क्योंकि हॉस्पिटल ने कहा कि पेरेंट झूठ बोल रहे हैं, ऐसा हुआ ही नहीं था, वो सारा झूठ खुल के आ गया। लेकिन सिंध हेल्थ केयर कमीशन उसे कॉन्स्टेंटली सपोर्ट किया। तो सिर्फ थोड़ी ज़्यादा उस बारे में मैं पूछना चाहूँगा कि उस पे एक्शन लिया जाएगा क्या? सिंध हेल्थ केयर कमीशन पे एक्शन लिया जाएगा कि उस हॉस्पिटल की नेग्लिजेंस एक जगह है, मिसलीडिंग द कोर्ट एंड पर्जरी जो एक है वो अलग है, कि आप झूठ बोल रहे हैं ओथ में जाके, पूरा स्टाफ मुंह पे आके झूठ बोल रहा है, उसके ऊपर क्या एक्शन? नेग्लिजेंस देखिए, केयरलेसनेस, नेग्लिजेंस इज ऑल बेस्ड ऑन ट्रेनिंग। ट्रेनिंग होगी, रिफॉर्म्स आएंगे, सब सही हो जाएगा। लेकिन आपका ज़मीर ही जब ये है कि आप झूठ बोल रहे हैं, एक उन पेरेंट्स के सामने इनकी बेटी उनके हाथों में ख़त्म हुई और डॉक्टर मेरे मुंह पे आके झूठ बोल रहा है और पूरा स्टाफ झूठ बोल रहा है, उस हॉस्पिटल के खिलाफ सिंध हेल्थ कमीशन ने तो लिया नहीं, क्या उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा कि नहीं? मैं सिर्फ एक तो जो कुव्वत अमल वाली बात की, लॉ वही है, नाम हमने चेंज किया, बस कुव्वत अमल थोड़ा सा सही नहीं लग रहा था, इसलिए हमने सिंध इंजर्ड पर्सन्स कंपल्सरी मेडिकल ट्रीटमेंट अमल उमर एक्ट इसका नाम रखा ताकि वो सही लगे। जो हॉस्पिटल वाली बात की, देखें सिंध हेल्थ केयर कमीशन जो है वो सिंध हुकूमत का ज़ेली इदारा नहीं है, एक ऑटोनमस बॉडी क्रिएट की गई थी ताकि अस्पतालों की ऑडिटिंग कर सके, उनको इंस्पेक्ट कर सके, उनकी अकाउंटेबिलिटी हो सके। उसको कोई सिंध गवर्नमेंट का अफसर हेड नहीं करता है, एक बड़े ही रिस्पेक्टेड पाकिस्तान के डॉक्टर्स को हेड करते हैं। बट क्या किया जाए अगर डॉक्टर, अगर हॉस्पिटल वो कह रहे हैं कि झूठ बोला उन्होंने, सब किया, एक पहले वालिदैन ने सफर किया, जो पर्जरी शादी, जो पर्जरी वाली बात है बिल्कुल एब्सोल्युटली गलत है, वो कोर्ट उसके ऊपर फैसला करेगी। रिपोर्ट मेरे पास आ चुकी है। व्हाट आई विल डू इज आई विल गेट इन टच विद द हेल्थ केयर कमीशन और हम देखेंगे अगर सिंध गवर्नमेंट के लेवल पे भी इस चीज़ की कोई तस्हीह की जा सके। एब्सोल्युटली वी आर ऑल देयर, वी वांट टू डू इट। और ये कमिटमेंट सिंध गवर्नमेंट की थी, चीफ मिनिस्टर साहब की थी, पार्टी की। ये बड़ी अहम बात है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया।